एक व्यक्ति ने शिकायत किया है पुलिस थाने में कि ओम प्रकाश राजभर के काफिले में उनके बाउंसरों ने उनको मारा, उनकी गाड़ी को तोड़ा, ऐसा सब क्या कहेंगे पुलिस चुनाव में? मैंने भी आप ही लोगों के सोशल मीडिया किसी यूट्यूब वाले से देखा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अहंकार इतना न बढ़ जाए कि रास्ते के लोगों को पहले से मारने लगे। मुझे लगता है कि अगर मंत्री जी के संज्ञान में मंत्री जी ने देखा होगा, उसी समय उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। नहीं तो कम से कम इतनी तो लोकतंत्र में अपेक्षा जनता करती है कि गलती कर हो तो माफ़ी मांग लिया जाए। इस तरह का अहंकार इस धरती बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो लोग चुनाव जीतने से पहले ही राह चलते लोगों को मारने लगे हैं, आगे क्या करेंगे ये जनता अंदाजा लगा सकती है। पीड़ित का उसमें कहना है कि मंत्री जी बैठे रहे, मोबाइल में देखते रहे, इग्नोर करते रहे, और वो जो है उनका सुरक्षा गार्ड जो था हमको माँ बहन की गाली देता रहा और हमारा शीशा तोड़ता रहा, और मंत्री जो है एक बार बोले भी नहीं। तो पानी ऊपर से नीचे बहता है, प्रेरणा मिलती है लोगों को। हाँ। मंत्री जी स्वयं मंचों पर चढ़कर गालियां दे चुके हैं, खासतौर से ब्राह्मणों को गालियां दे चुके हैं और लोगों को जूते मारने की बात कर चुके हैं। तो साथ वाले उसी से इंस्पायर होते हैं ना। पीड़ित थाने में तहरीर लेके गया है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मंत्री का दबाव है, इसलिए थाने पे सुनवाई नहीं हो रही। कह रहे हैं कि विवेचना के बाद सुनवाई होगी और आपका जो है मुकदमा दर्ज होगा। इस पे क्या कहेंगे आप? पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। अगर इस तरह मनोबल किसी का भी बढ़ने लगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस की भी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा हुआ है तो माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, माफ़ी मांग लेना चाहिए। और उस जो व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। लेकिन अगर आपके आंखों के सामने हो रहा है, मोबाइल में देख के इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी सहमति से हो रहा है। तो ब्राह्मण की लड़ाई लड़ेंगे आप? मैं पूरे घोसी लोकसभा के लोगों के साथ अन्याय होगा, सबकी लड़ाई लड़ता आया हूँ, लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा। सर उसमें अगर जो FIR नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो उसमें क्या हो सकता है? अब पीड़ित पक्ष कोर्ट जाएगा, मुझसे अगर कहेगा, मुझे तो किसी ने कहा नहीं, तो मैं भी अधिकारियों से बात करूंगा। हमारा समाज आक्रोशित है इस बात को लेकर। भैया पूरा घोसी लोकसभा के लोग आक्रोशित इस बात से लेकर हैं कि पार्टियों ने जिन प्रत्याशियों को भेज दिया है उनका घोसी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कभी दुख सुख में खड़े नहीं रहे, कभी लोगों के बीच में नहीं रहे। तो लोकतंत्र में आक्रोशित जब जनता होती है, कोई समाज होता है, समुदाय होता है, तो उसको अधिकार है कि मताधिकार का प्रयोग करके अपने आक्रोश को परिणाम दे। सर, बलिया में सनातन पांडे के ऊपर एक बयान को लेकर के मुकदमा दर्ज कर दिया गया और घोसी में तमाम इस तरह की बयानबाजी हो रही है, लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, फिर भी यहाँ पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है सर, तो इसे किस एंगल से आप देखते हैं? भैया आपने अपने सवाल में बोल दिया, बलिया में विपक्ष का नेता था तो कार्रवाई हो गई, यहाँ पावर सेंटर है तो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सब भी तो जनता देख रही है ना। सर चुनाव आचार संहिता है, उस पर भी तो सवाल उठता है। ऐसा अगर हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो चुनाव आचार संहिता लगी है तो चुनाव निश्चित रूप से चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। अगर लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है, आप लोग बोल रहे हैं, चुनाव आयोग फिर भी संज्ञान नहीं ले रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। संस्थाओं ने तो अपनी क्रेडिबिलिटी पहले ही खो दी है, अब और निचले स्तर पर जा रहे हैं। लेकिन संस्थाएं चुप रह सकती है, सरकारी दबाव में अधिकारी चुप रह सकते हैं। जनता की कोई मजबूरी नहीं है कि इस तरह के अन्याय को देखकर चुप रहे। जनता निसंदेह रूप से अपना मताधिकार का प्रयोग करके सजा देगी। सर, कुछ चरणों के मतदान हो चुके हैं, ऐसे में खबरें ये आ रही हैं कि कुछ लोग जो मतदाता हैं बूथ पर पहुंचने से पहले उनके वोट पड़ जा रहे हैं, तो सर ये क्या हो सकता है? वही नहीं, उससे भी गंभीर बात ये आई है कि 11 दिन बाद चुनाव आयोग डेटा रिलीज कर रहा है परसेंटेज का, और कहीं कहीं तो 8% तक बढ़ा दिया है। इस पर मैं कल देख रहा था 5% बिहार में बढ़ा दिया है, कई जगह 8% बढ़ा दिया है। 11 ऐसा तो मतलब जो लोग आज़ादी करते आज तक नहीं हुआ था। इतना तो जब बैलेट पेपर से होता था तब भी नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और मैं तो सारी पार्टियों के बड़े नेताओं से निवेदन करूंगा कि इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया जाए कि अगर अभी EVM पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या संतुष्ट हो गए, तो अब इस बात का जवाब क्या है कि जब वो तो टेक्नोलॉजी है, परसेंटेज तो जब आप टोटल वोट पोलिंग वोट गिन लेते हैं, कर लेते हैं, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। वो जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा कर सकता है उसको 11 दिन चुनाव आयोग को करने में लग रहे हैं, और इतना ह्यूज डिफरेंस आ जा रहा है। ये किसी न किसी घाल-मेल की तरफ संकेत करता है। लगता है कि दुरुपयोग करने पर सरकार उतारू है। क्या राजू राय समझ रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो रहा है?
आप समझ रहे हैं जब 8-11 दिन बाद अगर डेटा है, मैं पत्रकार साथी, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जितना जिम्मेदार मैं हूँ उतने जिम्मेदार आप हैं। आप पत्रकार साथी खुद ही, मैं कल देर सुन रहा था पत्रकारों ने भी, जो एक्सपर्ट हैं वो लोग भी बोल रहे थे कि तो अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। 11 दिन बाद आप डेटा रिलीज करो, 8% बढ़ा दो, तो ये तो अकल्पनीय है ना, ये सब तो होना ही नहीं चाहिए। अब क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं राजभर हूँ, पिजड़े का तोता नहीं, पावर के लिए भाजपा में हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि चुनाव के दौरान में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे तो साबित करते हैं कि किसी के नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को जान गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं कमल के फूल को नहीं छड़ी पर लड़ रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद करना चाहिए कि न सिर्फ उनको उनसे नफरत है, बल्कि उनके चुनाव जीतने से भी नफरत है। और कभी यहाँ जाकर कुछ बोलते हैं, वहाँ जाकर कुछ बोलते हैं। मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन करूँगा, न सिर्फ माननीय मंत्री जी से, बल्कि सारे प्रत्याशियों से, कि घोसी को, जनता को इस बात का इंतजार है कि कब उनके मुद्दों पर बहस होगी, कब उनके मुद्दों पर बात होगी। प्रत्याशियों की जिम्मेदारी है कि वो जनता के बीच आकर कहे कि मैं पिछले 5 सालों में, 10 सालों में आपके लिए क्या किया है, क्या करेंगे, और क्या हमारा एजेंडा है कि अगर हमको आशीर्वाद मिल जाएगा तो करेंगे। इसके अलावा मैं सांड हूँ, मैं गाय हूँ, मैं बैल हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, मैं दवाई कर देता हूँ, मैं फिट कर देता हूँ, इस तरह के बयानबाजियों से चुनाव को माहौल। अपोजिशन के लीडर सर कह रहे हैं कि राजू राय के साथ कुछ लोग ऐसे भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो ओम प्रकाश राजभर की प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जल्द उनकी घर वापसी हो जाएगी। सर क्या लग रहा है सर, ऐसा है क्या? मेरा प्रचार प्रसार घोसी की जनता कर रही है, वही घोसी की जनता जिसके सर सुख दुख में साथ खड़ा रहा। अब कहने पर क्या लेंगे, हमारे उनके प्रत्याशी जो है, भाजपा के समर्थित प्रत्याशी है। आप पत्रकार में, और मेरा एक आप लोगों से शिकायत है जी, पूरा मत मानिए, बहुत ब्लंटली शिकायत है। आप लोगों ने सवाल किया, किसी में से आपने मेरे सवाल किया कि आप वोट क्यों दें, आपने क्या किया है? तो उनका जवाब था, विपक्ष ने क्या किया है, विपक्ष को क्यों वोट दें? लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है करना है विपक्ष की। आप लोगों को पलट कर सवाल करना चाहिए था कि लोकतंत्र में सरकार में आप हैं और आपकी जवाबदेही बनती जनता के प्रति। जब आप सरकार में रहते हुए जनता के बीच वोट मांगने आते हैं तो जनता भी ये पूछेगी, ये सवाल किसी पत्रकार का नहीं, जनता का है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। आप लोग खामोश हो जाते हो, वो जो लोग बातें कर दी जाती है, एंटरटेनमेंट होता रहता है। बहरहाल मैं किसी बिलो डिबेट निचले स्तर पर नहीं जाना चाहता हूँ। फिर उस अपील के साथ इस चुनाव में स्वस्थ भाव हो और बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि आपने घोसी के लिए क्या किया है और आगे क्या करेंगे। थैंक यू।